हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सीधे साहब से मिलना चाहते हैं, उनको अगर अपने ग्रीवेंस रीजन बनाना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पर थ्री टाइम्स किए हैं, कोई हमें राइट इन्फॉर्मेशन मतलब एक सही मतलब हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। सर इशू यही है अभी तक 4 महीने से हमें सैलरी नहीं आ रही, अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं। मतलब हमें बोल रहे कि फंड्स वहाँ से नहीं आए। हम स्टूडेंट हैं, हम हर रोज 103-4 किलोमीटर अप डाउन कर रहे हैं, तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि हम वहाँ से पैसे से कहाँ चलेंगे। अगर 1 महीने का सैलरी छोड़ते हैं तो हम उसको हमको 4 महीने से सैलरी नहीं दे रहे। सुनो भाई, हम इसलिए तो रोड पे आए। बात सुनो आराम से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समग्र में पैसा अभी नहीं दिया हुआ है, अभी नहीं दिया। जो हमारे पास अनस्पेंड बैलेंस था। पैसे भेजे हैं तभी रिक्रूटमेंट निकालनी चाहिए सर। बिल्कुल, अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो दोबारा क्यों रिक्रूटमेंट निकाला? कल ही नया रिक्रूटमेंट निकाला। पहले ये 4 महीने से बजट का भी सैलरी सिस्टम है भाई। प्रॉब्लम इज दैट सुनिए ना सर, प्रोटेस्ट को जो ना इस जगह वो गलत है ना। प्रोटेस्ट जो ना डायरेक्टर के ऑफिस के सामने करने से ठीक है। डायरेक्टर इज एब्सेंट सर, डायरेक्टर इज एब्सेंट। हम कहाँ करें? 5 महीने एक नॉर्मल इंसान विदाउट सैलरी नहीं रह सकते। नॉर्मल में तो संभव, अगर हम सोचे ना रोबोट, वी आर ह्यूमन बीइंग सर। हमें आपका प्रॉब्लम पता है, सैलरी चाहिए। 5 महीने सोचेंगे सर। हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहे कि हम लाचार हैं, तो फिर आप लाचार हैं। आपके पास अगर फंड्स नहीं है तो फिर फंड्स आप लेना ही नहीं चाहिए था। 4-5 बार सर, 5 बार हम वहाँ जा चुके हैं सर, वहाँ हेडक्वार्टर पे, यहाँ पे कौंसल में कम से कम 6-7 बार गए। हम 6-7 बार गए हैं, एक बार भी डायरेक्टर नहीं था वहाँ पे। कौंसल में 6-7 बार गए सर, हम 6-7 बार कौंसल में गए। इनको मेरे ऑफिस आने के लिए कहा हो, अभी मैंने इनको मेरे ऑफिस बुलाया है, तो मेरा आकाश योजना वहाँ वो अच्छा हो जाएगा। नहीं वो यार भाई, लोग आप सब टीचर हो, पढ़े लिखे हो, सब कुछ जानते हो। नहीं, हमको हमें प्रॉब्लम पता है। आज सीसी साहब ने अगर बुलाया आप लोगों को बात करने के लिए, आओ बात करो, क्या करें? बात नहीं होता है, परमिशन ले लो, फिर प्रोटेस्ट करना है, जो करना है देख कानून के दायरे में रह के आप सब करो। लेकिन नहीं होता शिंदे सर, ठीक है, आपका मैं कह रहा हूँ, टल जाते हैं। एक सेकंड बात सुनो मेरा भाई, टल जाते हैं। अगर आपका सीसी साहब से बात करके मसला हल नहीं होता है, डीसी साहब से परमिशन ले लो, प्रोटेस्ट करो, जहाँ करना है वहाँ करो, परमिशन ले लो। इलीगल इस तरह नहीं करना है, परमिशन लेना है, पूरा कानून के दायरे में रह के आप प्रोटेस्ट करो, आप आवाज़ उठाओ जितना उठा। आज आप लोग जाके देखिए सीसी साहब क्या बोलते हैं। सीसी साहब से आप करेंगे ना, आप सब पढ़े लिखे या बात टीचर करो, हो, आप लोगों ने बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है? तो अभी एक काम करो, सीसी साहब के पास जाओ, बात करो, अगर मसला हल नहीं होता है परमिशन ले लो, फिर प्रोटेस्ट करो। कहाँ करना सीजन के पहले अगर बोल देता आपको 5 महीने के बाद सैलरी मिलेगा सर, तो हम टर्म्स एंड कंडीशन पे साइन करता ही नहीं, क्योंकि इंसान इंसान सर, हम सबको सैलरी की जरूरत है, घर बार है सब सर। पेमेंट वेज एक्ट 1936 के तहत 7 दिन के अंदर एक एम्प्लॉय को सैलरी मिलना चाहिए। पेमेंट वेज 1936 के तहत प्रॉब्लम तो सर हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, हमने 2-3 काउंसिल से हमें 6 बार इग्नोर किया, डायरेक्टर ऑफिस में हम 10 बार गए, एब्सेंट था डायरेक्टर। जी सर, सबसे पहले मैं आप सारे मीडिया पर्सन का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे यहाँ पे हमारे इश्यूज़ को देखने के लिए आए। छाना हमारा डिमांड ये है सर कि जो हम यहाँ पे गेदर हुए आज समग्र शिक्षा टीचर्स फॉर्म, हम समग्र शिक्षा के टीचर्स हैं, जिसमें हिंदी टीचर, उर्दू टीचर, बोटी टीचर और अदर सब्जेक्ट की भी टीचर्स हैं। तो पिछले जब से मार्च में हमें अपॉइंट किया गया है सर, तब से लेकर आज तक जो है किसी को 1 रुपया भी सैलरी नहीं मिला है। तो आप देख सकते हैं कि 5 महीने से विदाउट सैलरी काम कर रहा है। अगर हम देखा जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के हिसाब से देखा जाए तो एक एम्प्लॉय को या एक लेबर को, वो चाहे गवर्नमेंट में काम करते हैं चाहे वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उसको हर महीने के एंड में 7 दिन तक सैलरी मिलना चाहिए।
अदरवाइज डिपार्टमेंट के ऊपर उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ये कहता है कि पेमेंट वेज एक्ट 1936। तो अभी हमने यहाँ पे जमा हुआ, आपको अगर बताया जाए तो यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल के हर कोने से यहाँ पे टीचर्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स, और विदाउट सैलरी एक सोच सकता है कि एक नॉर्मल इंसान 1-2 महीना सैलरी नहीं होता है, उसका फैमिली सफ़र हो जाता है। यहाँ पे 5 महीने सैलरी के बगैर हैं, और यहाँ पे हमारे सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। जब आपके फंड्स नहीं है तो हमें लिया क्यों? वाई? अगर आप पहले से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे समग्र टीचर्स को लेता ही नहीं तो हम सब अपना प्राइवेट काम करें या जो भी काम करे दूसरा काम कर सकता था। अब 20 सीजन में अभी जुलाई अगस्त से अगर निकल जाए तो कहाँ जाए? अगर बैठे तो सैलरी नहीं है। अभी यहाँ पे हम कॉन्फ्रेंस हॉल के सामने ही है, यहाँ पे सीसी साहब था, यहाँ पे हम डिमांड कर रहे थे, वी वांट जस्टिस, वी वांट आवर सैलरी ऑन टाइम, लेकिन सीसी साहब ने यहाँ से यहाँ आने की तकलीफ नहीं की। ऊपर से कह रहा है कि आपको काउंसिल आके बात करना है। यहाँ पे हमें पुलिस पर्सनल्स के जरिए यहाँ पे बताया गया कि आपको यहाँ पे परमिशन नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू प्रोटेस्ट हियर विदाउट एनी परमिशन। तो हमने यहाँ पे कहा कि सर हम सीसी साहब से बात करेंगे, यहाँ पे कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, हम अपना हक मांग रहे हैं, पीसफुल काम कर रहे हैं। हमें यहाँ पे हमने ये चीज़ें बताया, लेकिन यहाँ पे अभी यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट ने हमें कहा कि आप जाइए, जाके परमिशन लीजिए, फिर आप प्रोटेस्ट कर दीजिए। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हैं फिलहाल। तो अगर हमारी मांग या डिमांड्स सही तरीके से पूरा नहीं किया जाएगा तो हम लीगली परमिशन लेके यहाँ पे जितना दिन भी हमें रहना पड़े हम अपना हक लेके रहेंगे, क्योंकि हमने मेहनत करके पढ़ाना है सर। हम यहाँ पे किसी का चोरी किया हुआ पैसा नहीं मांग रहे हैं। 10 टीचर हम हार्ड वर्क करते हैं, जिनको हम 5, 6, 7 क्लास पढ़ाते हैं, यहाँ पे अपने हक का पैसा मांग रहे हैं। और दिक्कतों से ना यहाँ पे हमें डरा के धमका के जाता है कि आपने क्या किया, ये किया, आपको पता है ये क्या है। हमें पता है, हमें भी पता है कि क्या कौन सा एक्ट क्या आता है, हमें भी पता है कि क्या लीगल है क्या इलीगल है। हम भी यहाँ पे कोई स्टून पेल्टिंग नहीं कर रहे, हम यहाँ पे पीसफुली अपना डिमांड मांग रहा है, हक मांग रहा है। तो हमारी यही गुजारिश है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि ले और कारगिल दोनों के समग्र टीचर्स और लेक्चरर्स सबको जो है अभी तक फंड्स नहीं आया है। तो हमने एमपी साहब से भी गुजारिश किया था, मैंने पर्सनली फ़ोन किया था, सर आप मिनिस्ट्री से जाके बात कर लीजिए। अभी यहाँ पे कहते हैं कि फंड्स नहीं है, तो कौन देगा फंड्स? लीजिए भैया आपका फंड्स, ये तो कोई नहीं कहेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से हमारे लीडर्स को बोलना चाहिए, बात करना चाहिए। यहाँ पे इतने सारे लोग भूखे बैठे हैं, रियलिटी तो ये है कि किसी के सबका जेब खाली है, तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये रियलिटी है। तो गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट यही है कि मेहरबानी करके हम सब से, आप सब से, सीसी साहब से, डीसी साहब से, डायरेक्टर एजुकेशन से, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर एजुकेशन जाकिर साहब से, और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हिज एक्सीलेंसी, हम सब से हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेहरबानी करके हमारी गुजारिश सुन लीजिए, क्योंकि ये जो है कोई मजाक वाली बात नहीं है। किसी को यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है परेशानी हो रहा है। समग्र के टीचरों का कुछ इश्यूज है, वो अभी इधर प्रोटेस्ट देते हैं, तो इनका क्या कुछ मसला कहाँ तक? अच्छा हाँ, ये अभी जैसे अभी हमें ऑफिस में हम बैठे थे तो डीसी साहब का फ़ोन आया कि जो समग्र में ये हमने जो आउटसोर्स करके टीचर्स अपॉइंट किया वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे बोल करके। तो फिर हम जैसे हमें पता चला तो हम जल्दी इधर आ गए, तो उनको समझाने के लिए कि वैसे इनका जो जब से ये अपॉइंट हुए हैं मार्च के बाद इनका कुछ तकरीबन 3-3.5 महीने का इनका सैलरी बनता है। तो वो अभी तक क्योंकि इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि अभी तक वहाँ से समग्र से उसके लिए जो फंड्स आना था सैलरी में, क्योंकि समग्र में हम कई तरह के टीचर्स अपॉइंट करते हैं, आउटसोर्स पे लेते हैं, जैसे ये हिंदी टीचर्स है, उर्दू टीचर्स है, फिर उसके अलावा साइंस टीचर्स है, उसके अलावा केजीबीवी में हमारे टीचर्स है कुछ आउटसोर्स, और हायर सेकेंडरीज में कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स है जो समग्र के तहत जिनको उनको फंड्स आने पर जिनका तनख्वाह हम देते हैं वो अभी तक पैसा समग्र के तरफ से आया नहीं। तो हमने कई दफ़ा डायरेक्टर साहब के ये लेटर चिट्ठी लिख कर के भी इनको रिप्रेजेंट किया था। फिर अभी डायरेक्टर साहब आप खुद अभी दिल्ली में हैं, तो हमने अभी
हाँ, डायरेक्टर साहब और हमारे जो अकाउंटेंट्स है, अकाउंट्स अफसर है डायरेक्टर ऑफिस के, उनसे अभी हमने बात किया तो उन्होंने कहा, डायरेक्टर साहब ने कल ही फाइनेंस डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द इनके सैलरी के जो पैसे जितने बनते हैं वो जल्द से जल्द छोड़ा जाए, ताकि इनके जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन निकाल पाए और इनको टाइम से हम सैलरी दे पाए, क्योंकि ये हमें भी ये इसका एहसास है कि इनको प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से सैलरी नहीं आ रहा। मगर ये ऐसा नहीं कि हम नहीं दे रहे, बल्कि ये इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि ये पीछे से हमें इसका फंड्स नहीं आया, इसके लिए जो ग्रांट्स जो आने थे सैलरी का वो नहीं आया। अल्टरनेटिव नहीं है सर इसके लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए? सॉर्ट आउट करने के लिए अल्टरनेटिव तो कुछ नहीं है सर, क्योंकि ये सारे समग्र के तहत हमने अपॉइंट किया, तो समग्र से ही इनका पैसा आता है। जब तक समग्र से इनका सैलरी का जो पैसा पूरा नहीं आ जाता तब तक हम इनको नहीं, हम रिक्वेस्ट अपने तरफ से सीओ ऑफिस के लेवल पे कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब भी दिल्ली में है, डायरेक्टर भी अपने लेवल पे कर रहे हैं, मगर वहाँ से अभी तक पैसा नहीं। अब उन्होंने हमें ये यकीन दहानी कराया कि अब जल्द से जल्द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो इनका पैसा छोड़ देंगे ताकि इनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो और ये अपने अपने ड्यूटी के लिए चले जाए।